नमस्कार। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, और हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतै न कितै दिन खोए। देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। और पानी पर रात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बहुत बार सुना होगा आपने। आज हम सुदामा चरित की उस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं जब सुदामा अपने मित्र कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। द्वारपाल का संदेश, कृष्ण की व्याकुलता विह्वलता दौड़कर आते हैं, सुदामा के चरण स्पर्श करते हैं और उन्हें लेकर अपने महल में बैठ जाते हैं। जाकर बैठाल देते हैं सिंहासन पर। इतना ही नहीं, फिर भारतीय परंपरा का अनुपालन करते हुए एक पूज्य को, एक ब्राह्मण को, हमारे यहां ब्राह्मण देवता कहा गया है यदि उसमें कर्म है तो, एक पूज्य को, एक श्रेष्ठ को के चरण स्पर्श ही नहीं, आज तो लोग हाथ मिला लेते हैं या घुटना छू लेते हैं या नमस्कार कर लेते हैं, और कोरोना ने तो कह दिया हाथ भी न मिलाओ। एक टाइम था जब ऐसे व्यक्तियों के पैर धोने की परंपरा थी। पैर ही नहीं, अरे एक परात में पानी आता था और उसमें पैर धोए जाते थे, और उस पानी को लोग मत्थे से लगा लिया करते थे। इतना ही नहीं, उस पानी को इधर उधर फैलाया भी नहीं जाता था, कहीं बगीचे में कहीं कहीं डाल दिया जाता था, किसी के पैर न पड़े। देखें आप क्या होता है, भगवान बैठाल देते हैं सुदामा को और उनके पैर पकड़ लेते हैं। ओह, पैरों को पकड़ते ही जब पैरों के तलवे दिखाई देते हैं, भगवान कृष्ण विह्वल हो उठते हैं, बेचैन हो उठते हैं। ऐसे बेहाल, ये बेहाल शब्द उभय पक्षी कह सकते हो, मगर वास्तविकता में यह है कि ये बेहाल जो हैं वो सुदामा की पैर हैं। ऐसे भगवान कह रहे हैं, भगवान का वचन है, ऐसे बेहाल, बेहाल फटे हाल, जिसके हाल की चर्चा न की जा सके। पैरों में क्या हाल है? अरे भाई ठीक है, जूते नहीं थे। ऐसे बेहाल, अरे बिवाइन सो, बिवाइन सो, बिवाई साथियों, पैरों में जाड़े के दिनों में हवा चलने पर पैर चिटक जाते थे, पैर फट जाते थे, उनमें से रक्त आने लगता था। बड़ा दर्द होता है जब बिवाई फटती है। आज तो लोग पैरों में तमाम प्रकार की क्रीम, बोरोलिन, बोरोप्लस तमाम लगाया करते हैं, सर घरों में भी मोजे पहन कर रहते हैं। लेकिन एक टाइम था जब खेतों में काम करने वाले को या महिलाओं को घर में पानी, घर धोने में, आज तो घर ही कहाँ धुलते, काम वाली आई पोछा लगा के चली गई, धुलाई कोई बात ही नहीं, 5 मिनट में घर सूख गया। उस समय जिसमें पैर फटते थे, इतना दर्द होता था उनमें, कहा जाता था जाके पाँव न जाए बेवाई, सोका जाने पीर पराई। अरे जिसके पैर में बिवाई नहीं गई है वो दूसरे की पीड़ा को समझ नहीं सकता। कहने का आशय ये कि बिवाई में बड़ा दर्द होता था। अरे सुदामा तो सैकड़ों मील चल कर आए हैं, पैर फट गए हैं, ऐसे बेहाल बिवाइन सो, हवा भी लगी। और यही नहीं, कैसे पैर फटे पता है? आगे देख लीजिए। अरे पग कंटक जाल, अरे उनके पैरों में कांटों के जाल थे। एक तो बिवाई फटी हुई और उनमें भी छोटे छोटे कांटे घुसते जा रहे थे, कुछ निकाल दिए थे, कुछ कहाँ निकाल पाए, चलते चले जा रहे हैं। कांटों ने अपना जाल बना लिया था पूरा। पग कंटक जाल लगे हुए हैं उन छेदों में। कई बार मैंने देखा, हमारी दादी का बात, गंगा जी स्नान करने पैदल जाया करती थी, बिवाइयाँ फटी थी, एक बार छोटा सा कंकड़ उसके अंदर चला गया, नहीं पता स्थान तो है ही रिक्त वहां पर। पग कंटक जाल लगे, अरे पुनि जोए, भगवान ने उन्हें देखा। पैर, कल्पना कितना सुंदर चित्र है। भगवान के पैर पकड़े हुए हैं, भगवान ने सुदामा के पैरों को यूं पकड़ रखा है, उन पैरों में खून
भी दिखाई दे रहा है, कांटे भी दिखाई दे रहे हैं, बिवाइयां फटी हुई भी दिखाई दे रही हैं। क्या कारुणिक दृश्य है। लगे पुनि जोए। फिर भगवान ने कहा क्या, हाय महादुख। हाय भी पीड़ावाचक शब्द है, दर्दवाचक शब्द है, भावना भरा शब्द है। हाय महादुख पायो। तुमने दुख ही नहीं तो महान दुख पाया है। भगवान कह रहे हैं हाय महादुख पायो। अरे कोई ऐसा वैसा आदमी दुख पाता तो शायद न होता। भगवान ने एक शब्द लगा दिया, सखा। सखी सुनते हैं ना, स्त्रीलिंग है सखा। अरे हे मित्र, सखा का अर्थ तुमने महान दुख पाए। क्या महान दुख ये विवाही से हुए हैं, कंटक जाल से हुए हैं? अरे इसके पीछे छिपी हुई वो दर्दनाक वेदना है, वो पीड़ा है कि जिसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं, आय का इतना साधन भी नहीं है कि यात्रा करते समय पैरों में चप्पल भी खरीद सके। उसकी दीन दशा क्या होगी, उसकी करुणा दशा क्या होगी, उसकी निर्धनता क्या होगी, गरीबी क्या होगी। हाय महादुख पायो सखा। हे सखा, तुमने बहुत महान दुख पाए हैं। भगवान अपने मित्र से अपने हृदय की बात कहते हुए कहते हैं, व्यक्त करते हैं, अरे तुम आए इतय न, तुम आए इतय न। ध्यान दीजिएगा, बड़ी सुंदर बात है। तुम आए इतय न, तुम यहां इतय, इतय उतय बड़ा अच्छा शब्द है ब्रज भाषा का। हाँ, ये छंद जो है इसकी भाषा जब हम बात करेंगे तो ब्रज भाषा है। मैंने उस बार बताया था एक ब्रज भाषा है। वहां पर मैंने एक बार कवित्व भी पढ़ा चुका हूं मैं। ये ब्रज भाषा में सवैया छंद है, ध्यान रखिएगा। ये सवैया छंद है और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दो विशेषताएं मैंने आपको बता दी। अलंकारों में जब आएंगे, अब देख ली बिहाल बिवाइन है ना, यहां पर था, कई जगह आगे मिलेगा आपको। पानी, परात, करुणा, करके, करुणा, अनुप्रास मिल जाएगा आपको। हाँ देखें, तुम आए इतय ना, अरे यहां क्यों नहीं चले आए, इतय हमारे पास। साथियों, ये संदेश है विश्व के प्राणियों को। भगवान कहते हैं नाना प्रकार का सुझाते रहे, सांसारिक सुखों की लालसा में लोगों के आगे हाँ हाँ करते रहे। हाँ हाँ हुजूर के करत ख्यानी जीव, राय ज्यादा की कहूं नौबत ना आई रे। अरे मेरी शरण में क्यों नहीं चले आए, मेरे पास क्यों नहीं चले आए। जिस दिन हम भगवान को आत्मसमर्पण कर देते हैं उस दिन हमारी सारी पीड़ाएं, सारे दर्द दूर हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, समर्पण कीजिए। सर्वधर्मम, भगवान कहते हैं गीता में, सर्वधर्मम परित्यज्येत, अरे माम एकम शरणम ब्रज। सारे धर्मों का परित्याग कर दो, मेरी शरण में तो आओ। भगवान याद दिला रहे हैं सामान्य भक्त को के नाते कि तुम आए इतय ना, अरे इतय क्यों नहीं चले आए, हमारे पास क्यों नहीं चले आए, हमको याद तो किया होता। तुम आए इतय ना, यही नहीं बोले कितने दिन खोए, कितने दिन खोए। अरे कितना समय बर्बाद कर दिया, कितने दिन लगा दिए तुमने। भाई स्वाभाविक है, अगर मेरी उम्र 65 साल की हो गई है तो मैंने 65 साल गंवा दिए। आपकी जो उम्र है इतना साल तो हमने गंवा दिया। कब हमने उस परमात्मा को याद किया है जिसने जन्म दिया है, जो हमें प्रत्येक दिन श्वास प्रदान कर रहा है, जो हमें अन्न जल प्रदान कर रहा है, रोशनी प्रदान कर रहा है, हमारी पूरी व्यवस्था कर रहा है। हमने कितने बार उसको याद किया है। भगवान कहते हैं कितने दिन खोए, अरे तुमने जिंदगी का बहुत सारा समय व्यर्थ कर दिया, खो दिया। अरे लड़कपन खेल कर खोया, जवानी नींद भर सोया। तुमने याद ही नहीं किया, अरे उसे याद तो करो। भगवान कहते हैं तुम आए, सीधा सा अर्थ, अरे मित्र तुमने इतना समय लगा दिया हमारे पास आने में, अपने मित्र के पास आने में। अरे तुमको तो भाग करके आना चाहिए था, तुमने अपना नहीं समझा शायद। तुमने क्यों नहीं चले आए। तुम आए इतय न कितय दिन खोए, कितने दिन खो दिए। और क्या हुआ, देख सुदामा की दीन दशा। पैरों से देख लीजिए, आगे बढ़ते होंगे, क्या देखें, धोती फटी सी है, शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, रूखा चेहरा है, जीर्ण शीर्ण दुबले हो चुके हैं। खंडहर बता रहे हैं स्थिति क्या है, क्या बताने, कौन बखान करे। स्वयं उनका एक अंग प्रत्यंग बता रहा है उनकी गरीबी का लक्षण। पिचका हुआ पेट भूख का ज्वलंत उदाहरण है।
देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की गरीबी की दशा देखकर, दीन दशा को देखकर, अरे करुणा करी के करुणा निधि रोए। ध्यान दीजिएगा, रोना भी कई प्रकार का होता है। तमाम नेता तो मंच पे रोने लगते हैं नाटक करने के लिए, एक पल के लिए, फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग किसी के शव यात्रा में जाते हैं, रुमाल निकाल कर आंसू पोंछने लगते हैं, 1 मिनट बाद फिर हंस के बातें करने लगते हैं। तो रोना भी कई प्रकार का। रो हम कैसे रहे हैं? करुणा करी के। बहुत सुंदर बात। करुणा कहते हैं दुख से भरे हुए, करुणा से भरे हुए जब हमारे अश्रु निकलते हैं, वास्तव में वही पिघलाते हैं सामने वाले को। करुणा करके कौन रोया? करुणा निधि, जो स्वयं करुणा निधि हैं, जो स्वयं करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं, दीन बंधु हैं, वो करुणा करके बड़े दुख भर के रोए। उनकी आंखों से निकला हुआ आंसू तड़पन भरा हुआ था। वियोगी होगा पहला कवि। आज मित्र का विछोह है, आज विछोह के कारण आंसू निकल रहे हैं। तो कहते हैं करुणा करके, बहुत दया करके, करुणा करके, द्रवित हो करके वो करुणानिधि भगवान कृष्ण रोने लगे। आंसू आ गए। सुदामा को आंसू नहीं आए, कृष्ण को आंसू आ गए। अरे जब भक्त पर पीड़ा पड़ती है तो भगवान रोने लगते हैं। एक बार भगवान से प्रेम करके तो देखो, भगवान तो भागे चले आएंगे। करुणा करके करुणा निधि रोए, स्वयं भगवान रो रहे हैं। ऐसा मित्र कहाँ मिलेगा? ऐसा भक्त और भगवान कहाँ मिलेंगे? ऐसी अद्भुत जोड़ी कहाँ मिलेगी? ऐसा करुणा भरा दृश्य कहाँ मिलेगा? अगर मिलेगा तो ऐसे निश्चल मन वाले भक्त और भगवान के पास, ऐसे निश्चल मन वाले दो अद्भुत प्रेमियों के पास, और ऐसे निश्चित रूप से दोनों मित्रों के पास। हुआ क्या? बड़ी सुंदर लाइनें, बीच में जाइएगा, बड़ा आनंद आएगा। पानी परात को हाथ छुए नहीं। वो जमाना था पैर धोने के लिए नहीं बाथरूम में चले जाओ, टॉवल टंगी हुई है, नहीं, पानी मंगाया जाता था और वो भी परात में आता था। हो सकता है हमारे कई विद्यार्थी जो नई पीढ़ी के हैं उन्हें ये न पता हो परात क्या होती है। साथियों ध्यान रखिएगा, परात एक बहुत बड़ी थाली होती है, बहुत बड़ी, पीतल की, फूल की, कसकुट की, इनकी हुआ करती थी। और हमारे यहाँ की एक परंपरा थी, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो ये परंपरा विद्यमान है आज भी। 5 बर्तन शादी में जो दिए जाते हैं, पीछे पचहड़ बोलते हैं, उनमें एक बहुत बड़ी परात भी होती है। एक परात होती है जिसमें पैर धोए जाते हैं। हम अपनी अवधी भाषा में वहां पर पैधोवा की परात कहते हैं। पैधोवा माने जिसमें पैर धोए जाएंगे। जनवासे में जब आती है बारात, पहुंचती है अंगवानी के बाद, तब लड़की का भाई, उसके साथ में और लोग जो भी हैं वो उस स्थान पे आकर के वहां रखते हैं। कुछ मान्यों के, घर वालों के, बड़े बुजुर्ग के बच्चों पैर धोने की परंपरा होती है। पैर भी अगर धोने हैं तो एक बढ़िया बर्तन, एक सुंदर पात्र होना चाहिए। पानी परात, और पानी रखा हुआ था परात में। पानी परात को, अरे हाथ छुए नहीं, हाथ ही नहीं छुआ। फिर क्या किया? पैर धोने हैं भाई, जल्दी करो। बोले नैनन के जल सो पग धोए। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहां मैं एक और अर्थ बताने जा रहा हूं आपको, नई बात। भगवान रखा पानी है, भगवान पानी से पैर नहीं धोना चाहते हैं, भगवान जल से पैर धोना चाहते हैं। देखिए आप, एक ही वाक्य में, एक चरण में, एक ही पंक्ति में पानी के 2 शब्द आ गए हैं, एक पानी और दूसरा जल। तमाम लोग, हमारे पढ़ाने वाले साथी और तमाम हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी और तमाम गाइड लिखने वाले, कुंजियां लिखने वाले, तो पानी पानी पानी, पानी का पर्यायवाची नहीं। हमारे देश में, हमारी भाषा में इतनी समृद्धता है कि प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग होता है, और जब कवि उसका प्रयोग करता है, विद्वान उसका प्रयोग करता है, तो उसमें अंतर होता है। वहां पानी रखा हुआ था और भगवान जल से पैर धोना चाहते हैं। आप कहेंगे जल और पानी में क्या अंतर है? ध्यान रखिएगा, जल हमेशा शुद्धता का प्रतीक होता है, भावनाओं का प्रतीक होता है, और पानी शुद्धता का प्रतीक है, यह कहा नहीं जा सकता। यकीन न हो तो इस कथा को 1 मिनट के लिए आपको ले चलते हैं राम कथा में।
केवट ने कहा भगवान से मैं पैर धोना चाहता हूं। भगवान उससे बोले अरे भाई धो लो, मैं लंबी कथा में नहीं जाऊंगा, मेरे तमाम वीडियो देख लीजिएगा। भगवान ने कहा बेगुआनी जल, अरे दौड़ करके जल ले आओ। बेगुआनी जल पाए पखारू, मेरे पैर फैला धो लो। हो तो विलंब उतारो पारू, मुझे देर हो रही है, मुझे पार उतार दो। मगर केवट जल नहीं लाया। देख लीजिए चौपाई। भगवान ने कहा जल ले आओ, और केवट क्या ले आया? केवट राम रजा ऐसु पावा, और पानी कठौता भरी ले आवा, वो पानी ले आया। वहां भी बात आ गई पानी और जल की। साथियों, मैंने कहा था पानी साधारण होता है, जल पवित्रता का प्रतीक होता है। अब कभी अक्सर कहते हैं ना पूजा के लिए जल ले आओ, गंगा का जल है, यमुना का जल है, गंगोत्री का जल है। और नल का कभी कहते हैं जल है? नहीं, नल का पानी है, क्योंकि वहां शुद्धता नहीं है। और शुद्धता कहां है ना? भगवान ने कहा था, राम ने गंगा जल ले आओ, उसने समझ गया अरे वो तो पवित्र है। और वो गंगा जल तो भगवान के चरणों का निकला हुआ है, वो कहानी मैं नहीं सुनाना चाहूंगा। भगवान ने भी आज सुदामा ऐसे व्यक्ति के लिए पवित्रता का जल चाहिए, जो हृदय से निकला हो, जो भावनाओं से निकला हो, जो निश्चित रूप से पीड़ा माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है। एक सुदामा की पीड़ा और एक भगवान की पीड़ा जब मिलेगी तो वो पीड़ा हट करके आनंद में बदल जाएगा। तो भगवान के नैनन के जल सो पग धोए, अरे आंखों से इतना जल गिरा, आंखों से जैसे आंसू, इतने आंसू गिरे कि सुदामा के पैरों पर गिरते चले जा रहे थे। उस पानी जो रखा हुआ था, उस पानी को तो स्पर्श करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। साथियों, कहने वाले तो बहुत कह देते हैं, हम नंबर भी दे देते हैं लोग इन दोनों पंक्तियों में कि अतिशयोक्ति अलंकार है। भावनात्मक दृष्टि जो हम जाएं तो अतिशयोक्ति ठीक है, नंबर ले लीजिए आप लिख करके, कोई गलत भी नहीं करेगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस समय वो देख रहे थे पैर, उनके आंसू टपक रहे थे, तो उन आंसुओं के टपकने के कारण पूरा पैर भीग गया था। सुदामा भाव विह्वल थे, और पानी हाथ का स्पर्श नहीं करते हैं, और अंततोगत्वा उनके आंसुओं से इतना आंसू गिरते हैं कि उनके पैर धुल जाते हैं। सामान्य सा अर्थ था, मैंने आपको बताया, ये विशेषताएं थीं। सवैया छंद बता दिया, 4 चरण हैं आपको बता दिया, ये भाव है। और माधुर्य गुण भी कह सकते हैं, करुणा भरी बात है, कहीं करुण रस की भी हल्की हल्की प्रवेश हो सकता है। और इसी के साथ मैं आपको आज का इस क्लास से आपसे आज्ञा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।